हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे पोस्ट न्यू मून आप लोगों की कैसी एनर्जी है और क्या क्या चीज़ें अभी आप लोगों को करना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार का न्यू मून जो था बहुत ही पावरफुल था और उसकी एनर्जी अभी तक चल रही है। बहुत सारी डीएफ की इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त। मतलब रोना या उनकी सोल क्रेव कर रही है किसी चीज़ के लिए या रो रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस रोना है, या हम रो भी नहीं रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं अंदर, हमारे अंदर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगना या रोने का मन करना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, ना किसी से बात करना। तो कहीं न कहीं इस वक्त ये आपकी इमोशनल पर्चिंग हो रही है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अटैचमेंट वाली चीज़ें होती हैं या फिर गिल्ट वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है। तो इस वक्त अगर आपका किसी के साथ अटैचमेंट था, एक कार्मिक साइकिल जो था वो एंड हुआ है, इसीलिए अभी जो न्यू मून था उसके पहले बहुत सारे कार्मिक आए होंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए या ट्रिगर करने के लिए। अगर घर में भी होंगे तो कहीं न कहीं वो आपको ट्रिगर कर रहे होंगे। तो मतलब एक एंड हुआ है साइकिल, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो हार्ट चक्र की बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग हुई है और अभी भी हो रही है। और इसके सिम्टम आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपके चेस्ट एरिया में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, या ठीक है डीप पेन होना, मतलब इतना सीवियर पेन कि आपको कई बार ऐसा फील हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होना, ठीक है। मतलब आप लेट नहीं पा रहे हो, ना ही आप बैठ पा रहे हो, ना चल पा रहे हो, ना आप सांस ले पा रहे हो, इतना ज़्यादा सीवियर पेन हुआ है आपको चेस्ट एरिया पे। क्यों हो रहा है देखिए, जैसे कि मैंने बताया, गिल्ट वाली एनर्जी, ये अटैचमेंट, ये हमारे हार्ट चक्र पे होता है। कहीं ना कहीं अगर कोई गिल्ट था आपको, ठीक है, पास्ट लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी से अटैच थे, उन्होंने बहुत आपके साथ गलत किया है, तो इस वक्त ये सारी चीज़ें भी सामने आई हुई हैं या अभी भी आ रही हैं। गिल्ट मीन्स आपको किसी के सामने नीचे गिराया गया है, या ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपकी जो इमेज थी बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे वो नहीं होना था। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इमेज वहाँ पे गिर गई है, तो ऐसा नहीं होना था। तो आप खुद ही बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी पे उस वक्त थे और अभी भी आ रहे हो उस चीज़ को सोचकर कि मेरी जो एक इमेज बनी थी, लेकिन उस वक्त वो ख़त्म हो गई। कहीं पर भी हो सकता है, फैमिली में या फिर ऑफिस में, कहीं पर भी, कोई भी फील्ड पे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है आपके हार्ट चक्र पे। इसीलिए आपका हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा पर्ज कर रहा है उस चीज़ को। अगर अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है, या फिर रह रहे कि वो चीज़ें बार बार आपको याद आ रही है, गिल्ट वाली एनर्जी, या फिर आपके साथ किसी ने बुरा किया था, अभी तक आपने उनको माफ़ नहीं किया है। आपको पता है इस जर्नी पे कि हमें सबको माफ़ करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी वो चीज़ सामने आ रही है। अगर आपने उनको माफ़ कर दिया है, अपने गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर आ गए हो, तो कहीं न कहीं इस न्यू मून के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा एक नया जन्म हुआ है। सभी लोगों को आप एक प्यार की नज़र से देख रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, रिलैक्स फ़ील कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ों को बार-बार याद कर रहे हो, अभी भी गिल्ट वाली एनर्जी में आ रहे हो, रो रहे हो, ऐसी चीज़ अगर हो रही है, तो अभी तक आपने उन सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, ना ही आप उसको हील कर पाए हो। इसीलिए सीवियर पेन आपके हार्ट एरिया में हो रहा है, क्योंकि जब तक वो हील नहीं होगा तो इसी तरीके से आप रोते रहोगे या आपको पेन फ़ील होते रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने हार्ट चक्र पे स्पेशल काम करो, एक्स्ट्रा वर्क करो अपने हार्ट चक्र पे, ठीक है। इवनिंग में आप अपने हार्ट चक्र पे 5-10 मिनट दे सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आपके हार्ट चक्र पे,
कोई सप्रेस्ड इमोशन है तो वो भी इस बार सरफेस में हुए हैं। यानी कि अगर फैमिली में आपके साथ कुछ बुरा किया गया हो, ठीक है, तो वो भी इस वक्त बाहर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको हेट किया गया या आपको पीछे खींचा गया है हर सिचुएशन में, आपको या कुछ चीज़ दिया नहीं गया, तो वो सब कुछ इस वक्त बार बार सामने आ सकता है। तो देखिए क्या हुआ है कि आपकी सोल फ्रैगमेंट उस एरिया पे उस सिचुएशन में छूट गई है, तो इसलिए वो बार बार सामने आ रहा है। तो उस सिचुएशन को कहीं न कहीं आपको हील करना है, ठीक है? आप बैठ के मेडिटेशन में कर सकते हो, ठीक है? खुद को सामने विजुअलाइज़ करके आप होपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। मैंने चैनल में अपलोड भी किया है, तो वो आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। जो भी आपके ट्रॉमा हैं या कोई ऐसे सप्रेस्ड इमोशन है जिसको आप हील नहीं कर पा रहे हो या खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, गिल्ट की एनर्जी पे रह रहे हो, तो होपोनो प्रेयर इस टाइम बहुत ही ज़रूरी है करना। और ये एनर्जी अभी 2 to 4 डेज़ तक रहने वाली है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो। पास्ट की चीज़ें सामने आना या याद आना, ठीक है? या फिर पास्ट लवर, ठीक है, वो सामने आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आप उससे इरिटेट हो रहे हो या डिस्टर्ब हो रहे हो। कहीं न कहीं आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वही सब चीज़ें बार-बार अगर आपके सामने आ रही हैं या याद आ रहा है, तो फिर से आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो कि मैं तो सारी चीज़ें रिलीज़ कर चुकी थी, फिर से ये सब कुछ क्यों मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर इस वक़्त आपको लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो उसको कंट्रोल नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा अगर पर्च कर रहे हो तो उतनी ही आप लोगों की हीलिंग होगी, क्लींजिंग होगी। और रोने से भी हमारे कर्मा क्लियर होते हैं। तो जितना मन कर रहा है बैठ के रो, मेडिटेशन करते वक्त हो रहा है या कोई भी आप मंत्र चैंटिंग पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तब आपको बहुत रोना आ रहा है तो आप रो सकते हो, ठीक है? और पानी बहुत पीना है इस वक्त, ठीक है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो पानी बहुत पीजिए। और चाय, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है? इससे कहीं न कहीं आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होगा। और आप बहुत अच्छे म्यूज़िक भी सुन सकते हो, जो कहीं न कहीं आपको बहुत पीस वाली सिचुएशन में लेके जाते हैं। आप कुन फाया कुन का सॉन्ग सुनिए, वो मेरा मतलब बहुत ही फ़ेवरेट सॉन्ग है, मैं बहुत अटैच हूँ उस सॉन्ग से, ठीक है? सॉन्ग तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी मतलब मैं स्टार्टिंग में जब अपनी जर्नी में आई थी, तो वहाँ पे मेरी भी बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग हुआ करती थी। तो उस वक़्त मैं वो चीज़ को सुनकर खुद को वहाँ पे विजुअलाइज़ करके अपनी हीलिंग करती थी, क्लींजिंग करती थी। तो उस सॉन्ग को आप सुनिए, देखिएगा कि कितनी अच्छी से आपकी पर्जिंग होगी, बहुत रिलैक्स फ़ील होगा आपको। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि हर एक डीएफ को जब भी आप लोग लो होते हो या मन करता है डिवाइन से मिलने के लिए या फिर यहाँ से जाने के लिए, तो आप उस सॉन्ग को सुनिए और खुद को विजुअलाइज़ करिए, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप डिवाइन से मिलना चाहते हो, तो इससे आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा, पीस की स्टेज पे आप जा सकोगे, ठीक है? और कहीं न कहीं आने वाला टाइम भी थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकती है, ठीक है? देखो, जो डीएफ चैनलिंग होती है या डाउनलोड्स होता है, वही चीज़ आपके सामने बताई जाती है ताकि आप पहले से अवेयर रहो। हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि आपको नेगेटिव करना या लो वाइब्रेशन में लेके जाना, क्योंकि देखो, अगर आप पहले से ही सुन लोगे तो आप अवेयर रहोगे इस चीज़ के लिए कि अगर ये सब सिचुएशन आती है तो हमें रिएक्ट नहीं करना है या हमें इस सिचुएशन में ऐसे काम लेना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम आपको नेगेटिव कर रहे हैं, कहीं न कहीं लो कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारा काम है जो भी चीज़ होने वाली है उसको आप तक पहुँचाया जाए और पहले से बताया जाए ताकि आप पहले से प्रिपेयर या अवेयर हो जाओ, ठीक है? तो आने वाला टाइम इस तरीके से होगा जहाँ पे एक्शन लेने वाली चीज़ें आपके सामने बहुत आएगी, ठीक है? कोई भी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाएगा। अपने कार्मिक वर्ल्ड पे
अगर आप ऐसे शादी पे हो जहाँ पे आप सिर्फ सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आप डाइवोर्स लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो या आपके हस्बैंड नहीं दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे आप एक्शन ले पाओगे। या फिर आप लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो डाइवोर्स, तो वहाँ पर भी आप एक्शन ज़रूर लोगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट ज़रूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप डर के एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर आप उसी लूप में फँसोगे। इसलिए कोई भी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको एक्शन लेना है या बताया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू, तो ज़रूर लेना है। क्योंकि ये टाइम बार-बार नहीं आता है। जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको मौका देते हैं कि हाँ, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलो। यूनिवर्स तो वो मौका आपको दे देंगे, लेकिन एक्शन आपको ही लेना है, ठीक है? तो ये सिचुएशन होगी अभी कुछ ना कुछ दिनों में। और ये भी देखने की कोशिश करिए कि फ़िज़िकली फ़ॉर्म में आप किससे-किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कौन-कौन लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको तो एनर्जी सेंस हो ही जाती है। अगर अच्छे लोग नहीं हैं, तो बिल्कुल उनसे बात मत करो, ठीक है? कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है उन लोगों से, ठीक है? क्योंकि अभी इस वक़्त बहुत सारे लोग, नए-नए लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन कराने के लिए या फिर आपको इस जर्नी से भटकाने के लिए। कभी आपको लगेगा वो आपका सोलमेट है या ट्विन है, ठीक है? कहीं न कहीं आप डाउट की एनर्जी पे आ सकते हो। तो ये कोशिश करिए, देखिए पहले कि उनकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको अच्छा फ़ील हो रहा है इस तरीके से कि हाँ, मतलब इस सिचुएशन में वो आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, तो आप बात कर सकते हो। लेकिन जो आ रहे हैं पर्सन आपको अगर बोल रहे हैं कि ये सब मत किया करो या आपको गलत रास्ते पे पुश कर रहे हैं या आपको बात करने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो बात बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये अभी है एनर्जी डीएफ की, जहाँ पे बहुत सारे कार्मिक साइकिल एंड हुए हैं और साथ में बहुत सारी डीएफ अपने डीएम को देख सकती हैं बैग लेके जाते हुए, बाइक पे या कार पे जाते हुए, या फिर आप उनकी मम्मी के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो या डीएम का वेट कर रहे हो, ये भी आप चीज़ देख सकते हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं आपके डीएम एक कर्मा साइकिल एंड कर रहे हैं और वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? तो ये मैसेज है, कहीं न कहीं बहुत सारे डीएफ को मिल सकते हैं। तो ये था अभी न्यू मून के बाद बहुत सारी डीएफ के साथ ये चीज़ें हो रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।